हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, अगर आपको चेस में मास्टरी करनी है तो कम से कम आपको एंड गेम परफेक्टली आनी चाहिए। हरिकृष्ण पेंताला की जो आज की हमारी गेम है यूरोपियन ओपन चेस चैंपियनशिप की, वो एंड गेम को सीखने और समझने के लिए बेहतरीन गेम हो सकती है। फ्रेंड्स, बैक टू बैक हरिकृष्ण पेंताला की दो गेम्स हैं जिसमें लगभग हरिकृष्ण हार चुके थे, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त वापसी की। और खासकर इस गेम में तो जो काबिले तारीफ है इस गेम का खेल। चलिए गेम को शुरू करते हैं। हरिकृष्ण ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 यहाँ व्लादिस्लाव अर्तेमिव ने किया। फ्रेंड्स, दोनों ही काफी कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी हैं। हरिकृष्ण की रेटिंग इस गेम के दौरान 2732 थी, वहीं व्लादिस्लाव की रेटिंग 2704 है। नाइट F3, हरिकृष्ण का मूव आया G6, देन बिशप G5, बिशप G7, knight at b goes to D2, then C5 तो E3 वाइट, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, नाइट C4, देन क्वीन C7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था। C3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप E2 स्क्वायर पर D6, और अब क्या जाकर हरिकृष्ण को यहाँ मौका मिला कैसल करने का। B6, देन नाइट एट C goes to D2, बिशप B7, बिशप D3, और फ्रेंड्स बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह का गेम यहाँ बन रहा है नाइट एलिमिनेट होने के बाद। देखते हैं क्या होगा। अगर ये नाइट एलिमिनेट हो जाता है तो H6 यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया, बिशप पर अटैक है, बिशप गया H4 स्क्वायर पर, नाइट B goes to D7, देन रुक E1 स्क्वायर पर, E5 तो D takes E5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, D takes E5, काफी कुछ मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है और होने लग रहा है। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन बिशप E4 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और यहाँ व्लादिस्लाव का एक अच्छा, उन्होंने यहाँ अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया। उन्होंने यहाँ इस नाइट को पिन किया, रुक के सामने आ चुकी है, नाइट पिन है, इसका मतलब लगभग ये बिशप बिना किसी डिफेंस के रखा है। तो व्हाइट को यहाँ पहले ही करना पड़ेगा बिशप टेक्स B7। क्वीन टेक्स B7 होने के बाद क्वीन C2, क्वीन को रुक के सामने से हटा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। रुक D7, ब्लैक ने यहाँ रुक्स की बैटरी लगाने की तैयारी की, तो नाइट E4, सीधा बिशप पर अटैक है, गुड मूव। रुक बिशप G7, देन रुक अटैक गोज टू D1, आस्किंग फॉर फोर्सिंग फॉर रुक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने यहाँ रुक अटैक गोज टू D8 किया। रुक टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, देन C4। और फ्रेंड्स, ये C4 मूव आखिर किस लिए? आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए। नाइट के लिए सिर्फ लीगल जो स्क्वायर अवेलेबल है वो है G3 या फिर G3 का ही था। इस सी पॉन को आगे पुश करने के बाद ये C3 की ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुकी है। देन F5 मूव आया, नाइट पर अटैक बना, नाइट को लेकर आना पड़ा C3 स्क्वायर पर। और यहाँ अब क्या हो सकता है? यहाँ कुछ इस तरह के मूव खेले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ क्वीन को D2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, लेकिन क्वीन गई B1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ब्लैक की पोजीशन को देखिए, ब्लैक के पीसेस की इन डेप्थ रेंज जो है कहाँ तक जा रही है। खासकर जैसे ही यहाँ ये ई पॉन आगे पुश होगा, बिशप के पूरी डायगोनल पर वो डोमिनेट कर रहा होगा। एंड गेम में बिशप का एडवांटेज यहाँ पर ब्लैक के पास होगा। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, फिर दोबारा क्वीन एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन इस बार यहाँ हरिकृष्ण ने क्वीन एक्सचेंज कर दी। क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स D3, देन हुआ E4। और फ्रेंड्स, E4 होने के बाद क्या हम बैक रैंक को भूल गए हैं? सॉरी, नाइट से लिया जा सकता है। वेल, रुक D2 और डायरेक्टली यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक है, तो रुक E2 से इसका डिफेंस यहाँ हरिकृष्ण ने किया, तो रुक गया D4 स्क्वायर पर। परफेक्ट स्क्वायर है इस रुक के लिए। कौन सा पॉन बचाना है इस बार, देखते हैं। B3, चलिए एक पॉन तो बचा ही लिया गया। देन किंग F7, किंग F1, किंग E6, देन किंग E1 स्क्वायर पर, रुक D3, और रुक के D3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर अटैक बना है, तो रुक C2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। H5, तो किंग गया E2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बनाने के लिए रुक वापस D4 स्क्वायर पर चला गया। देन रुक D2 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन बिशप H6, कोई जरूरत नहीं है रुक एक्सचेंज करने की। अपनी ग्रिप को ब्लैक ने बहुत ही मजबूत कर लिया। व्लादिस्लाव इस समय मेरी नजर में इस गेम को लगभग डोमिनेट कर रहे हैं। रुक D1, रुक को हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, तो ब्लैक ने यहाँ अब कहीं जाकर इस पॉन एक्शन को कंप्लीट किया, F टेक्स C4। तो ब्लैक व्हाइट का ऑब्वियस मूव आना है रुक टेक्स D4, ताकि मटेरियल एक्शंस को इक्वल रखा जा सके। E टेक्स D4 करने के बाद फ्रेंड्स, नाइट टेक्स C4 हो तो गया, लेकिन ये डी पासर बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ ये बिशप की डायगोनल बेटर किंग एडवांस पोजीशन, ब्लैक बहुत बेटर है। किंग E5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, तो किंग D3 से इसका डिफेंस यहाँ पर पहले
व्हाइट ने किया। बिशप F4, यहाँ इस H2 पॉन पर अटैक है, अब वैसे जी पॉन आगे पुश हो सकता है, तो G3 यहाँ व्हाइट ने चला, बिशप पर अटैक बना, बिशप का C1 स्क्वायर पर। अगर मैं यहाँ अब पॉन्स की बात करूं, ये गेम जिस तरह से बन चुकी है, ब्लैक सर्टेनली बेटर है, लेकिन गेम को जीतना और एक अच्छी गेम खेलना दो अलग अलग बातें हैं। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्हाइट इस एच पॉन को ही आगे पुश कर दे, तो ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं होगा व्हाइट के पॉन को लेने का। कम से कम ये तीन पॉन तो बिल्कुल सेफ है। और बिशप जो कि अब 64 पीसेस नहीं, सिर्फ 32 स्क्वायर्स पर ही अटैक बना सकता है, डार्क स्क्वायर बिशप है इसलिए। खैर, व्हाइट ने यहां पहले किया H3, वेटिंग मूव चले, G5, देन F3, H4, और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा सा ठीक है, किंग गया E2 स्क्वायर पर, और अब यहाँ नाइट एक्टिव हो जाता है अगर इस तरह से कुछ गेम आगे बढ़ाई जाएगी तो। बिशप E3, देन व्हाट अबाउट दिस G टेक्स H4, G टेक्स H4 होने के बाद किंग D3, लेकिन ब्लैक का किंग भी इंप्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स। आई थिंक ब्लैक थोड़ा गेम को बेटर कर जाएगा यहाँ से। खैर गेम में थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ हुआ था G4, कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, ब्लैक बहुत बेटर हो जाता है अगर पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो। किंग F4 स्क्वायर पर, यहाँ पर व्हाइट का एक किंग फिक्स हो चुका है, A3, A5, A4, और अब यहाँ पॉन्स इंटरलॉक्ड हो चुके हैं, पॉन्स के मूव लगभग खत्म हो चुके हैं। और अब ब्लैक क्या कर सकता है, व्हाट अबाउट दिस D3 चेक। अगर ये होता है तो क्लियरली यहाँ ब्लैक को बहुत एडवांटेज है, किंग टेक्स D3 करना ही पड़ेगा, किंग टेक्स F3, और किंग टेक्स F3 होने के बाद कम से कम मैं कह सकता हूँ कि एच फाइल में एक क्लियर पासर ब्लैक का वेट कर रहा है। लेकिन शायद व्लादिस्लाव ने इस मूव को मेरे ख्याल से मिस किया, उन्होंने अपने बिशप को मूव किया C1 स्क्वायर पर, थोड़ा यहाँ प्रेशर को ऑफ किया व्लादिस्लाव ने हरिकृष्ण के ऊपर से। किंग F2, देन हुआ D3। ओके, ये पॉन बहुत डेंजरस होने वाला है, और खासकर अगले मूव में तो बिल्कुल। नाइट C3 स्क्वायर पर, देन बिशप E3 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, तो किंग E5, नाइट D5, और नाइट की पोजीशन रीशफलिंग काफी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। किंग D4, कोई जरूरत नहीं है, बिशप पर अपने डिफेंस कर लिया है। नाउ किंग F1 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स किंग के F1 स्क्वायर पर आने के बाद जो मुझे नेचुरल मूव नजर आता है, E2 स्क्वायर इस पॉन ने कवर किया हुआ है। बिशप यहाँ अगर D2 स्क्वायर पर आ जाए तो काफी बेटर हो सकता है, किंग कभी भी इधर ई फाइल में नहीं आ पाएगा, और उतनी देर में किंग कोई ना कोई रास्ता बना लेगा ब्लैक का। खैर, यहाँ हुआ था बिशप C1, इरादा वही पॉन को आगे पुश करने का, लेकिन उससे किंग इंप्रूव हो जाता है और ब्लैक का किंग आगे नहीं आ पाएगा। किंग E1, देन बिशप A3 स्क्वायर पर, किंग D1, तो किंग गया E5 स्क्वायर पर ब्लैक का, और अब क्या नाइट टेक्स B6 की ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो प्रॉब्लम है। किंग F4, किंग के लिए एक बहुत अच्छा स्क्वायर खुल जाता है, वो यहाँ पर व्हाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन किंग D2, जहां पर पहले हरिकृष्ण ने किया, किंग D4 स्क्वायर पर, देन F4, ओके, G टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, और नाइट फिर दोबारा एक्टिव हो चुका है हरिकृष्ण का, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिकृष्ण इस गेम में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ क्लियर था कि अगर व्हाइट की तरफ से और कोई खिलाड़ी होता तो शायद अब तक हिम्मत हार चुका होता, रिजाइन कर चुका होता। वेल, बिशप B4 चेक, तो किंग गया D1 स्क्वायर पर, किंग C3, देन नाइट D5 चेक। फाइनली ब्लैक का किंग ये एंटर कर ही चुका है, किंग टेक्स B3, और ऊपर से एक पॉन भी ले लिया है, देन उससे पहले G5। फ्रेंड्स, यहाँ बातों ही बातों में हरिकृष्ण ने किसी ना किसी एक तरीके से मैनेज कर लिया है अपना एक पासर निकालने का, जो दो मूव पहले तक अवेलेबल नहीं था। और अब यहाँ पर ब्लैक क्या कर सकता है, किंग टेक्स C4 एक ऑप्शन है, नाइट टेक्स B4 हो सकता है, किंग टेक्स B4 होने या पॉन टेक्स B4 होने के बाद इस पासर को रोकना, जी पासर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वेल, बिशप को रखना यानी कि ब्लैक के लिए जरूरी है। बिशप A3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट टेक्स B6, अपने दोनों पॉन्स पर डिफेंस, तो व्लादिस्लाव ने यहाँ बिशप को B2 स्क्वायर पर लिया, और ब्लैक के लिए अब कंपलसरी हो चुका है अपने बिशप को A1 H8 डायगोनल पर प्लेस रखना, और व्हाइट के लिए कंपलसरी हो चुका है कि अपने नाइट को यहाँ इस B6 स्क्वायर पर रखना, ताकि वो यहाँ इन दोनों पॉन्स का डिफेंस कर सके। किंग D2, देन बिशप G7 स्क्वायर पर, किंग टेक्स D3। फाइनली जो पासर बहुत देर से ब्लैक की सिरदर्द बना हुआ था वो ने यहाँ मिल ही गया है। किंग B2, देन किंग E4 स्क्वायर पर, किंग B3, तो किंग D5 स्क्वायर पर। ओके, क्या मैन्यूवर है फ्रेंड्स अब यहाँ व्हाइट के किंग का। किंग B4, देन किंग E6 स्क्वायर पर, किंग C3, तो किंग F7,
ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंड्स व्हाइट ने इस गेम को बिल्कुल बदल दिया है। बिशप D4 स्क्वायर पर देन G6, और अब ब्लैक का कम से कम ये बिशप नहीं बच सकता, लेकिन एस का मतलब ये, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता कि व्हाइट यहाँ इस गेम को जीत पाएगा अभी भी फिलहाल। किंग D3, और अब क्या G7 जो मैं सोच रहा था ये होना चाहिए था बिल्कुल। बाकी फिर टेक्निक है, जिसकी बेटर यहाँ एंड गेम में टेक्निक बेटर होगी वो इस गेम को निकालेगा। नाइट D7, लेकिन यहाँ पहले हरिकृष्ण ने किया, और उनका इरादा क्या है? उनका इरादा इस पॉन को लेने का और अपने एक पासर को तैयार करने का है। तो क्या यहाँ ब्लैक किंग टेक C4 नहीं कर सकता? कर तो सकता है, लेकिन नाइट F6 होने के बाद अब इस जी पॉन को पासर के रूप में क्वीन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो काफी मैं कहूंगा ब्रिलियंट मूव है ये हरिकृष्ण का। बिशप H8, देन नाइट B6 स्क्वायर पर अपने नाइट को वापस लेकर गए यहाँ पर हरिकृष्ण। किंग E4, और फ्रेंड्स यहाँ अब मेरे ख्याल से व्लादिस्लाव अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से लूज कर चुके हैं। G7, इस बिशप को तो लेना ही था। बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन किंग गया F3 स्क्वायर पर, और यहाँ H फाइल में ब्लैक का इरादा एक पासर को निकालने का, लेकिन इस C5 पॉन को वो नहीं बचा पाएंगे। नाइट D7, इसीलिए यहाँ हरिकृष्ण ने चला। किंग गया G3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C5, किंग टेक्स H3, नाइट E4 स्क्वायर पर। क्या ब्लैक का किंग इस पॉन को रोकने में आ सकता है काम? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मूव व्हाइट ने पहले ही चल दिया है। किंग G4, देन हुआ C5, किंग F5, नाइट पर अटैक था तो, लेकिन व्हाइट ने यहाँ अपने इस नाइट को ना बचा करके पहले अपने किंग को मूव किया, ताकि ब्लैक का किंग इस पॉन तक ना पहुंच पाए। खैर, क्या यहाँ ब्लैक किंग टेक C4 कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि C6 वो पासर तो क्वीन प्रमोट हो ही जाएगा। H3, ब्लैक भी अपना पासर प्रमोट करेगा, लेकिन यहाँ पर ब्लैक के किंग की पोजीशन को देखिए, इस डायगोनल पर C7, और अगर यहाँ H2 ब्लैक करता है तो C8 इक्वल्स क्वीन, और अगर ब्लैक ने यहाँ क्वीन प्रमोट की तो अगले मूव में चेक देकर वो क्वीन 1 मिनट में खत्म हो चुकी होगी ब्लैक की। वेल, यहाँ हुआ था H3, देन हुआ C6, तो हुआ H2, और दोनों ही खिलाड़ी अपनी क्वीन को प्रमोट करने में पहुंच चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हरिकृष्ण के पास ये नाइट का पूरा एडवांटेज है। अब नाइट F2, ब्रिलियंट मूव। किंग गया F4 स्क्वायर पर, देन C7। अभी 1 मिनट पहले तक ऐसा लग रहा था कि ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन पहले प्रमोट करेगा, लेकिन नाइट की मदद से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई है। किंग F3, देन नाइट H1 स्क्वायर पर। जितना डिलेड मूव खिलाया जा सके, जितना ब्लैक को परेशान किया जा सके, उतना परेशान यहाँ हरिकृष्ण कर रहे हैं। किंग G2, देन C8 इक्वल्स क्वीन। क्वीन तो पहले प्रमोट कर ही ली है यहाँ पर व्हाइट ने अपने इस नाइट की मदद से। किंग टेक्स H1, और अभी ब्लैक को अपने इस किंग को मूव करना होगा ताकि वो यहाँ क्वीन प्रमोट कर सके। किंग E6, देन किंग G1 स्क्वायर पर, क्वीन C1 चेक, किंग G2, क्वीन D2 चेक, किंग G1। मेरे ख्याल से तो फोन यही एलिमिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन क्वीन E1 चेक, यही बात तो सीखने वाली होती है। किंग G2, किंग D5, और फ्रेंड्स किंग के D5 स्क्वायर पर आने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग किन मुसीबतों में फंस चुका है, काफी दूर हो चुका है वो। यहाँ व्हाइट के इस प्रमोटिंग स्क्वायर A8 से ब्लैक का किंग अब वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। H1 इक्वल्स क्वीन, then queen takes H1 with a check, king takes H1, king C5, king G2, king B5, then king F3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स क्या यहाँ तरीका हो सकता है कि व्हाइट का किंग किसी भी तरह से इस ए फाइल तक सिमट के रह जाए? ब्लैक का किंग पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। किंग टेक्स A5 हुआ, देन किंग E4। हरिकृष्ण का यहाँ फाइनल मूव था किंग B6, और बिल्कुल सही स्क्वायर पर व्हाइट का किंग पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, इस गेम को देखकर एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि कभी भी जल्दी रिजाइन करने के बारे में ना सोचे। पता नहीं कौन सा मूव आपके दिमाग में कब आ जाए और गेम को निकाल कर लाए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।